हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ ईयर की। तो हम सेंस ऑर्गन्स थे हमारे, वो चल रहे हैं हमारे स्टेप बाय स्टेप। तो हम आइज़ का किया था हमने पिछली बार, सेंस ऑफ टच। तो अब हम ईयर, आइज़ या हमारी जो भी हमने सेंस ऑर्गन्स पढ़े हैं उनके डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं डिसऑर्डर ऑफ ईयर। तो डिसऑर्डर ऑफ ईयर में हमारा आ जाता है ओटिस मीडिया। तो ओटिस मीडिया के अंदर क्या आता है? ओटिस मीडिया इज द एसेंशियली एन इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर स्पेस। तो ओटिस मीडिया जो होता है वो हमारा मिडल ईयर जो हमारा होता है उसके स्पेस में पाए जाने वाला एक इन्फेक्शन होता है। दिस कंडीशंस ओकर वेरी फ्रिक्वेंटली इन किड्स एंड लेस कॉमनली इन एडल्ट्स। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, ये जो कंडीशन होती है, ये बच्चों में बहुत जल्दी हो जाती है एडल्ट्स की बजाय। तो बच्चों में बहुत जल्दी ये पनप जाता है जो भी ये इन्फेक्शन होता है ईयर के अंदर। द ओटिस मीडिया। तो आगे है द इट्स मीडिया। तो ओटिस मीडिया टिपिकली रिजल्ट फ्रॉम द यूस्टोसिन्स ट्यूब dysfunction which lead to blockage of the natural drains pathway from the ear to the back of the nasal airway। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा आउटलेट मीडिया जो होता है ना, उसका जो रिजल्ट होता है वो किस वजह से होता है? जो हमारी एस्टोसिन ट्यूब होती है, यानी कि हमारे ईयर के अंदर जो एयर प्रेशर बनाने का काम करती है वो ट्यूब, ठीक है, तो हम उसको एस्टोसिन ट्यूब बोलते हैं। यूस्टेसिन ट्यूब का क्या काम होता है? डाई फंक्शन विज द लीड ऑफ द ब्लॉकेज। और जब ये फंक्शन अच्छे से नहीं करती है, ब्लॉकेज हो जाती है हमारी जो नेचुरल ड्रेन का जो रास्ता होता है, तो उसमें जब किसी प्रकार की ब्लॉकेज हो जाती है हमारे ईयर का जो पिछला जो नेजल जो एयरवे होता है, जब उसमें ब्लॉकेज हो जाती है तब ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है हमारी। ठीक है, तो यूस्टेसिन जो ट्यूब होती है, डाई फंक्शन इज वेरी कॉमन इन किड्स एंड द likely of the worsened by the viral infections such as the common cold and the possibly by nasal allergies। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी जो डाई फंक्शन जो होता है, यूस्टेसिन जो ट्यूब जो हमारी होती है, उसका जो डाई फंक्शन होता है वो बहुत कॉमन है। किसके अंदर? बच्चों के अंदर। किड्स के अंदर बहुत ज़्यादा ये कॉमन है और इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। और जो कॉमन इन्फेक्शन कब होता है? ये जो कॉमन इन्फेक्शन यानी कि हमें ठंड लग जाती है, बुखार बुखार तो नहीं, लेकिन इसमें कोल्ड का ज़्यादा महत्व होता है, यानी कि जुकाम वगैरह हो जाना, कोल्ड हो जाना ज़्यादा मात्रा में, और नेजल एलर्जी हो जाना। नाक के अंदर या नेजल की जो कैविटी होती है हमारी, उसके अंदर कोई एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। तो जब वो इन्फेक्शन हो जाता है तो ये कॉमन इन्फेक्शन माने जाते हैं। तो ओटिस मीडिया जो है टिपिकली ऑकर इन फेज। तो हमारा ओटिस मीडिया जो होता है उसके कुछ फेज देखे जाते हैं। तो इसमें इनिशियल जो हमारा फेज है, इनिशियल इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन इज कॉल्ड अक्यूट ओटिस मीडिया। तो इसमें जो हमारी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेटरी या इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको अक्यूट ओटिस मीडिया बोला जाता है। और कैन कॉजेज पेन एंड द हियरिंग लॉस। तो इसमें जो इसका जो कारण होता है वो क्या होता है, क्या हो सकता है इससे? मतलब कि दर्द और सुनने में जो कम सुनना स्टार्ट कर देता है हमें। तो वो वाली चीज़ें इसके अंदर हो जाती हैं। वन ऑफ द अक्यूट इन्फ्लेमेशन एज द सबसाइड्स। और इसमें जो अक्यूट इन्फ्लेमेशंस होती हैं उसकी जो साइड होती हैं वो पता चलती है। जैसे कि मिडल ईयर के अंदर जो फ्लूइड होता है वो ड्रेन होना स्टार्ट हो जाता है शॉर्ट टाइम। ठीक है, और जो फ्लूइड होता है कई बार क्या होता है वो बहुत ज़्यादा लीड हो जाता है। ओटिस मीडिया में इफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। सीरियस ओटिस मीडिया हम बोलेंगे जिसमें फ्लूइड जो है वो ज़्यादा ड्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें सम केस में क्या होता है, फ्लूइड का जो कलेक्शंस होता है ना, सेवरल मंथ तक, यानी कि कुछ तो कुछ जो फ्लूइड होता है वो बहुत जल्दी कम हो जाता है, लेकिन कुछ क्या होता है कई महीनों तक जो है वो जो फ्लूइड उसके अंदर होता है वो नहीं निकल पाता है या नहीं कम हो पाता है। तो टिपिकली डज नॉट कॉज पेन। ये पेन का कारण नहीं बनता, बट ये जो कंडीशन होती है ये हमारी सफिशिएंट होती है। क्या कंडक्टिव करती है? हियरिंग लॉस। तो कान से सुनना बंद हो जाता है। तो हुआ किस वजह से? कि जो हमारी स्टोचिन ट्यूब जो थी उसका जो एयर प्रेशर था, वो जो स्टोचिन ट्यूब है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है। वो फंक्शन करना जब बंद कर देती है तो हमारा जो नेचुरल जो ड्रेनिंग होती है, यानी कि जो हमारा पैथवे होता है नेजल एयरवे का, उसमें अच्छे से प्रेशर नहीं बनता है। तो वहाँ पर वर्क अच्छे से नहीं होता है, डाई फंक्शन हो जाता है। बच्चों के अंदर ये जल्दी होता है। ठीक है, और ये कोल्ड हो जाए या नेज़ल एलर्जी हो जाती है तब ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ओस्टिक मीडिया के हमारे फेज़ बताए गए हैं। पहला फेज़ जो होता है उसमें वो कॉमनली होता है इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेमेटरी की वजह से ही हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसमें पेन और हियरिंग लॉस जो है वो मेन देखा जाता है। और ओस्टिक मीडिया के अंदर इन्होंने क्या बताया है कि भई जो हमारा फ्लूइड होता है वो कान के अंदर जो हमारा मिडल ईयर होता है स्पेशली, तो मिडल ईयर के अंदर जो फ्लूइड होता है ना वो ड्रेनिंग होना स्टार्ट हो जाता है शॉर्ट टाइम तक। तो कुछ टाइम तक वो जो रहेगा फ्लूइड, अगर वो जल्दी से ठीक हो जाता है, जल्दी से सूख जाता है तो ठीक है, अगर वो ज़्यादा लंबे टाइम तक रहता है तो फिर वो ज़्यादा इन्फेक्शन का कारण भी बनता है और हियरिंग लॉस जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो इसका पूरे का जो मीनिंग था वो ये था। आगे इसके ट्रीटमेंट देखते हैं थोड़ा। तो आगे हम इसके ट्रीटमेंट देखते हैं। तो ट्रीटमेंट में इन्होंने बताया मोस्ट केस ऑफ एक्यूट ओटिस मीडिया रिजॉल्व विदाउट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। तो इन्होंने बताया कि बहुत सारे जो केस होते हैं ओटिस मीडिया के वो डिसॉल्व हो जाते हैं किसके बगैर? एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के बिना ही। बट सम जो होते हैं, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें एंटीबायोटिक की रिक्वायरमेंट होती है और ट्रीटमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है और एनालिसिस जो हमारे ड्रग्स होते हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो हमारा जो ट्रीटमेंट है और एनालिसिस, तो हमारे जो कुछ होते हैं जिसमें हमारी एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं होती है और कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है हमारे ईयर्स की जिसमें हमें एंटीबायोटिक की भी ज़रूरत होती है। और जो हमारे पेन किलर्स जो एनालिसिस होते हैं, जो दर्द निवारक जो हमारी होती है दवाइयाँ, उसकी भी ज़रूरत होती है। ठीक है, आगे इन्होंने बताया रेयर केस कैन बी द प्रोग्रेस टू मोर सीरियस इन्फेक्शन ऑफ द मेस्टोइड और ब्रेन। सीरियस और ओस्टिक मीडिया कैन बी द ऑब्जर्व फ्रॉम सम टाइम्स, बट
सर्जिकल ड्रेन्स में बी द कंसिडर इफ देयर इज द प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ हियरिंग लॉस। तो इन्होंने बताया है कि बहुत रेयर ही केस होते हैं जिसमें हमारा जो सीरियस इन्फेक्शन जो होता है वो मोस्ट जो हमारा मेस्टोइड क्या है, मेस्टोइड एक प्रोसेस है हमारे जो ब्रेन के पास जो पार्ट पाया जाता है, मेस्टोइड प्रोसेस होता है। तो इसमें हमारा रेयर केस होता है जो हमारा जो ये प्रॉब्लम होती है जब इन्फेक्शन सीरियस हो जाता है तो वहाँ तक पहुँच पाता है। सीरियस ओस्टिन मीडिया जो होता है उसमें क्या होता है, ये हमारा मतलब कि ओस्टिट मीडिया जब सीरियस कंडीशन जो होती है तो वो ऑब्जर्व कर सकता है कुछ समय के लिए, मतलब कि ओस्टिट मीडिया जो है कुछ समय तक बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है। बट ए सर्जिकल ड्रेन में बी द कंसीडर इफ देयर ऑफ द प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ हियरिंग लॉस। तो इसमें क्या होता है जब सर्जरी जो होती है, जो ड्रेनिंग की जो सर्जरी अगर की जाती है, मतलब सर्जरी पर विचार किया जाता है जब वो लंबे समय तक हियरिंग लॉस हो जाता है, यानी कि लंबे समय तक जब पेशेंट को कुछ सुनाई नहीं देगा तो उसमें सर्जरी के बारे में कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें जो वेंटिलेशन से हमारी ट्यूब होती है जो कि प्रेशर हमारा एक्विलाइजेशन ट्यूब बोली जाती है, कैन बी द प्लेस्ड ऑफ द केस ऑफ द मल्टीपल हमारा जो रिसेंट अक्यूट्स ऑस्टिक मीडिया जो होता है। ठीक है, तो रिकरेंट जो हमारी चीज़ें होती हैं, यानी कि जो ये हमारी जो ट्यूब होती है, यानी कि एयर को प्रेशर करने वाली जो हमारी ये ट्यूब पाई जाती हैं, तो ये क्या करती हैं, ये हमारी मल्टीपल जब इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में यानी कि उत्तेजित हो जाना या फिर इनका बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है? और लंबे समय तक, ठीक है? जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्तेजित होती हैं और लंबे समय तक जब ये उत्तेजित हो जाती है, लंबे समय तक जब ऐसा ही प्रोसेस रहता है हमारे ईयर का, तो सीरियस ओस्टिक मीडिया विद द हियरिंग लॉस, तो हमारा क्या कंसीडर हो जाता है कि भई ये जो है ये ओस्टिक मीडिया है और उसमें पहचान ये होती है कि लंबे समय तक कुछ भी सुनाई नहीं देता है पेशेंट को, तो वो माना जाता है कि भई ये सीरियस ओस्टिक मीडिया जो है वो हो गया है। ठीक है? तो इसमें हमारे जो 2 ट्यूब हैं, ये हमारी देखी जाती हैं, जो हमारी वेंटिलेशन ट्यूब होती है और ये हमारी एक्विलाइजेशन जो ट्यूब होती है, जो प्रेशर की होती है। ये दोनों ट्यूब जो होती हैं, जब ये लंबे समय तक जो है बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्तेजित हो जाती हैं और बार-बार लंबे समय तक जब यही प्रॉब्लम चलती रहती है, तो हमारा ओस्टिक मीडिया जो होता है, वो सीरियस हो जाता है। ठीक है? तो जो हमारा यूस्टेशन जो ट्यूब होती है, उसके अंदर ब्लॉकेज होने के कारण या फिर ये जो ट्यूब होती है, इनके ज़्यादा एक्टिव या ज़्यादा वाइब्रेट होने के कारण ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती है, जिसको हम बोलते हैं ओस्टिक मीडिया। ठीक है? तो इसके जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के अंदर जो दवाइयाँ हैं वो भी दी गई हैं, पेन किलर है वो भी दिए जाते हैं और जो सर्जिकल जो ट्रीटमेंट है वो भी इसके अंदर आ जाता है और हमारा जो लंबे समय तक अगर कोई चीज़ हियरिंग लॉस देखा जाता है तो उसमें जो ट्यूब के जो एयर प्रेशर है उनको ठीक किया जाता है। ठीक है? तो ये हमारी 3-4 चीज़ें इसमें ट्रीटमेंटल रहती हैं हमारे ईयर डिसऑर्डर के अंदर। तो आइए थोड़ा-सा डायग्राम में देख लेते हैं कैसी कंडीशन होती है। तो ये थोड़ा-सा आप डायग्राम को समझ सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कि भई हमारा जो हमारा एक्यूट ओटिट्स मीडिया बोला जाता है या फिर राइट ओटिट्स मीडिया जो होता है वो भी डिफ्यूज़न इसमें दिया हुआ है। ये देख सकते हैं आप इसमें। स्वेलिंग है, ये जो हमारी जो ट्यूब होती है उसके अंदर और ये भी देख सकते हैं जो स्वेलिंग होकर के कितनी बाहर ये आई हुई है। तो ये जो एरिया है हमारा, ये इन्फ्लेमेटरी और सूजन का एरिया बना हुआ है। ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं इसमें ये हमारे ईयर की जो ओस्टिन ट्यूब जो होती है, वो ओस्टिक मीडिया जो बोला जाता है, वो प्रॉब्लम हमारी इसके अंदर ये होती है। ठीक है? तो इसमें तो यही दिखाया हुआ है बस कि भई जो ट्यूब होती है बस उसका अंडर पार्ट दिखाया हुआ है कि भई इस तरीके से हमारे कान के अंदर जो सूजन हो जाती है। जब स्वेलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हियरिंग लॉस तो अपने आप ही हो जाएगा क्योंकि जो हमारी जो वाइब्रेशन होती है वो आने जाने के लिए तो जगह बचेगी ही नहीं, तो जब वो एयर प्रेशर नहीं बना पाएगी अगर स्वेलिंग है तो, ना एयर प्रेशर बनेगा, ना हमारी वाइब्रेशन इधर से उधर जाएगी, तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होने के बाद इसलिए हियरिंग लॉस जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है? तो ए जो पार्ट है इसके अंदर हमारा दिखा रखा है लेफ्ट एक्यूट ओटिस मीडिया। ठीक है? तो ये एक्यूट है जब हमारी स्टार्टिंग होती है और ये जो है हमारा ये इफ्यूज़न के साथ है। तो देख सकते हैं ये इफ्यूज़न ये बहुत ज़्यादा, ये तो सिर्फ़ स्टार्टिंग हुई है और ये फिर ये बढ़कर कितना हो जाता है हमारी ट्यूब के अंदर। ठीक है? तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है डिसऑर्डर ऑफ ईयर जो है समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।